Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Faiza Siddiqui and today we are going to talk about the government policies for inclusive education. गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ दी थी जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती थी. सो फर्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क. उसके अंडर कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आती है द राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट, जो कि 2009 में दिया गया था. The Right to Education Act mandates free and compulsory education for children aged 6 to 14 years of age in India. मतलब RTE क्या कहता था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा. ये गवर्नमेंट पॉलिसी है. मतलब गवर्नमेंट स्कूल में आप फ्री एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चे का और मंथली पर भी कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सब फ्री एजुकेशन होगा. और कंपलसरी ये पेरेंट्स के ऊपर मैंडेटरी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है. आपको अगर आपका बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है तो उसको कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक. लेकिन सेक्शन 3 ऑफ 2 ऑफ द एक्ट इंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर इंक्लूडेड विद इन द एम्बिट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. मतलब ये जो पॉलिसी दी गई थी कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट देती है. इंडिया की गवर्नमेंट ये एजुकेशन दे रही है इन बच्चों को. उसमें जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं. मतलब इस एक्ट में सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए, सिर्फ नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक. इट प्रोमोट्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स while also supporting alternative forms of education if necessary. ये इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम स्कूल में ला रहे हैं. मतलब एक स्कूल है जिसमें हर तरीके का बच्चा पढ़ेगा. मेन स्ट्रीम स्कूल में एक नॉर्मल बच्चा भी आ रहा है और एक डिसेबल्ड बच्चा भी आ रहा है. और उसमें ये एक्ट लग रहा है कि जो 6 से 14 साल का बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल्ड हो, वो फ्री एजुकेशन लेगा और उसको वो एजुकेशन कंपलसरी है. कोई उसको रोक नहीं सकता कि आप डिसेबल्ड हैं या आप पुअर हैं या कोई भी वजह है आपके पास, इस वजह से हम आपको नहीं पढ़ा रहे. नहीं, कंपलसरी एजुकेशन है, उनको देना ही देना है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है. अच्छा, जो एक तो हमने मेन स्ट्रीम एजुकेशन में सबको इंक्लूड कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा डिसेबल्ड हैं और वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जा सकते, तो वो अल्टरनेट स्कूल भी अपना सकते हैं. उस स्कूल के अंदर भी ये एक्ट लागू होगा, ठीक. नेक्स्ट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, PWD 1995. ये जो 1995 का एक्ट था ये रिप्लेस कर दिया था 2016 में. अब ये क्या कहता है PWD, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लॉज अड्रेसिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. ये वन ऑफ द फर्स्ट लॉज था इंडिया का जो कि एड्रेस करता था, जो कि रिकग्नाइज करता था कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में और उनके लिए भी हमें एक्ट लाना चाहिए, ठीक है. तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ स्पेसिफिकली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए. इससे पहला वाला जो एक्ट था उसमें हम सबकी बात कर रहे थे, सबको इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के ही लिए है. इट एम्फेसाइज प्रोवाइडिंग स्पेशल स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. ये क्या करता है, ये स्पेशल स्कूल प्रोवाइड करता है. मतलब एक तो होता है इंक्लूसिव स्कूल जिसमें सब तरीके का बच्चा पढ़ता है, एक मेन स्ट्रीम जनरल स्कूल होता है जो जिसमें सिर्फ नॉर्मल बच्चा पढ़ता है, लेकिन एक स्पेशल स्कूल होता है जिसमें सिर्फ डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं, ठीक है. तो ये प्रोवाइड करता है, ये जो PWD एक्ट है ये एक तो स्पेशल स्कूल्स प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए. वहाँ पर कोई नॉर्मल बच्चा पढ़ने नहीं जाता, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे जाते हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग, अब उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी. मतलब कि आगे चल के उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, किस तरह की जॉब सिलेक्ट करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. फिर यही एक्ट जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आप इस जॉब में सिलेक्ट हो सकते हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे एक व्हील चेयर बाउंडेड बच्चा है, ठीक, तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम एक डेस्क वर्क अच्छे से कर सकते हो. जो कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स होती हैं डेस्क वर्क की, वो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो. तो इसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, कि स्पेसिफाइड जॉब्स बताई जाएं, उनको ट्रेन किया जाए उस एरिया में, उस रीजन में जिसमें वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं. एक व्हील चेयर बाउंड
बच्चा है तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम फुटबॉलर बन जाओ, ठीक है ना। उसको इस तरीके की हमें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है कि जिससे वो बेहतर ज़िंदगी अपनी बनाए और ऐसी जॉब में जाए जो उसके लिए आसान हो, जिसमें वो आसानी से सिलेक्ट हो जाए, जिसमें उसके सिलेक्ट होने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हों, ठीक है ना। तो जो एक डेस्क वर्क, ऑफिस वर्क जो होता है वो व्हीलचेयर बाउंड बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जॉब मानी जाएगी और वो उसमें उसके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसको कहेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ RPWD एक्ट 2016। अब ये जो 1995 का एक्ट था, इसको किसने रिप्लेस किया? RPWD एक्ट में। ये क्या कहता है? दिस एक्ट रिप्लेस द PWD एक्ट 95 एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ डिसेबिलिटीज फ्रॉम 7 to 21 कैटेगरीज। मतलब 1995 के जो एक्ट में वो 7 कैटेगरीज थी डिसेबिलिटी की, यहाँ पर अब 21 है, 21 कैटेगरीज इन्होंने दी हैं 2016 में, इंक्लूडिंग ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जो मतलब थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, सोशल ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा लोगों से घबराते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर में एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है जो उन्हें बहुत बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। या तो किसी की आर्ट अच्छी होगी, या कोई मतलब पीपल को बहुत अच्छे से रीड कर लेता होगा, या किसी की ड्राइंग अच्छी होगी, या पेंटिंग में अच्छा होगा, म्यूज़िक में अच्छा होगा, डांसिंग में अच्छा होगा। ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिला है कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, ठीक। द एक्ट मैंडेट्स इंक्लूसिव एजुकेशन इन जनरल स्कूल्स विद नेसेसरी सपोर्ट लाइक असिस्टिव डिवाइसेस, अकोमोडेशंस एंड ट्रेन टीचर्स। अब ये क्या करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में? इंक्लूसिव एजुकेशन किस में होता है? जनरल स्कूल्स में होता है, जिसमें नॉर्मल और डिसेबल बच्चा दोनों साथ साथ इक्वालिटी और इक्विटी के साथ पढ़ता है। उसमें क्या करते हैं कि असिस्टिव डिवाइसेस होने चाहिए, जो स्कूल है वो असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करे, अच्छे से अकोमोडेट करे और ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड करे। असिस्टिव डिवाइसेस का मतलब है कि व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, या ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है कि उन टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है कि दोनों हर तरीके के बच्चों को कैसे इंक्लूड करना है लेक्चर में, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा एक्सक्लूडेड फील करे। अकोमोडेशंस मतलब कि सिर्फ स्टेयर्स ना होना, तो व्हील चेयर बाउंड बच्चा कैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा क्लास करने। या तो एलिवेटर प्रोवाइड करें या स्टेयर्स के साथ स्लोप प्रोवाइड करें, ठीक। प्रोवाइड्स बैरियर फ्री एक्सेस टू एजुकेशन बाय इंश्योरिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करिकुलम आर इंक्लूसिव। हाँ, ये बात अभी हमने कर दी कि बैरियर फ्री एक्सेस होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ना हो जिसमें डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनके आगे बैरियर बने, ठीक है, और उन्हें एजुकेशन हासिल करने में दिक्कत हो। नेक्स्ट इज, अभी तक तो हमने बात करी थी फर्स्ट की, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेशनल पॉलिसीज़ प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये नेशनल पॉलिसीज़ आती हैं। नेशनल लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं? सबसे पहले है NPE, जो कि 1986 में दी गई थी और इसको 92 में फिर रिवाइज कर दिया गया था। NPE क्या? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। The NPE emphasized universal access to education and the integration of children with special needs into mainstream education. ये बेसिकली कहता क्या है कि आपको इंटीग्रेट कर देना है नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चों को एक साथ एक स्कूल में। ये नहीं कि स्पेशल नीड्स के बच्चे स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं और नॉर्मल बच्चे एक मेन स्ट्रीम अलग स्कूल में जा रहे हैं। हमें सबको एक साथ एक क्लासरूम में लेकर चलना है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, सबको इक्वल फील कराना है। ये हमारे यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन कहलाया जाएगा, ठीक। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC टू प्रोमोट इंक्लूसिव लर्निंग। मतलब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है वर्ल्ड को। क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेट, अब तक क्या होता था? अब तक स्पेशल स्कूल्स होते थे कि डिसेबल्ड बच्चा स्पेशल स्कूल में जाएगा, नॉर्मल बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जाएगा। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है कि एक इंक्लूसिव स्कूल बनाना है जिसमें इंक्लूसिव क्लासरूम्स होंगे और उसमें हर तरीके का बच्चा क्लास में बैठा हुआ होगा, ट्रेन टीचर लेक्चर दे रहा होगा और इस तरीके का लेक्चर प्रोवाइड करना है कि सारे बच्चे इंक्लूडेड फील करें। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ऐसे आप समझ लीजिए कि एक हब है और चारों तरफ से एरोज उस हब के पास आ रही हैं, मतलब तरह तरह का बच्चा एक जगह बैठा है और इक्वल फील कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ये पॉलिसी अभी दी गई थी 2020 में। द NEP 2020 फोकसेस ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। ये कहता ही एजुकेशन फॉर ऑल है,
ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटेबल मतलब मैं इक्विटी का मतलब पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल समझना है। इक्विटी मतलब जैसे एक बच्चा है उसको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है और एक बच्चा है कि नॉर्मल सुनता है, तो नॉर्मल बच्चे को थोड़ा पीछे बिठाइए और जो कम सुनने वाला बच्चा है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो बच्चा है उसको आगे बिठाइए ताकि उसको ठीक से सुनाई जाए। तो जो दोनों बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हमने की इक्वल सुनने की, ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्विटी। तो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। एनईपी क्या कहता है कि हमको सबको एक साथ लेकर चलना है, ठीक। प्रोविजंस क्या क्या है? ट्रेनिंग टीचर्स इन इंक्लूसिव पेडागोजी, हमें टीचर्स को ट्रेन करना है। प्रोवाइडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हमें स्कूल में रखना है। फॉर एग्जांपल के कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमें सिखाना है, क्योंकि उसको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हमको चार्ट्स पोस्टर्स लेकर जाना है, कोई चीज़ समझानी है हमें, तो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन के वो देख तो अच्छे से पा रहा है ना, सुनने में उसे दिक्कत हो रही है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमें क्लास लेनी है ताकि वो बच्चा भी इक्वल फील करे, उसको भी इक्वली समझ में आए और बच्चों की तरह, ठीक है। तो ये तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है अपने स्कूल में कि सब बच्चे इक्वल फील करें, सबको ठीक से समझ में आए। रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि हम व्हील चेयर जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, या इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अपने स्टेयर्स में एक रेलिंग लगा दी है कि किसी बच्चे को थोड़ी सी चलने में दिक्कत आ रही है तो वो रेलिंग पकड़कर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर जा सके, ठीक। स्ट्रेंथनिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS टू केटर टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम में आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ की डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा है जो कि रोज़मर्रा डेली बेसिस पर स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए NIOS स्टार्ट किए। इस्टेब्लिशिंग जेंडर इंक्लूजन फंड्स एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स टू सपोर्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। इसका क्या मतलब है कि ऐसे फंड्स स्टार्ट किए, ऐसे स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जो कि डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनकी मदद हो सके। अब एक फैमिली है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उनके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो उनका ये मानना है कि भाई बेटियां तो चली जाएंगी, ये हमारी मदद तो करेंगे नहीं, बेटों को अगर हम पढ़ाएंगे तो एक पैसा कमा के लाएंगे, हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम बस एक बच्चे को पढ़ा सकें, तो हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। तो वो क्या है, वो जेंडर इंक्लूजन फंड्स वहाँ पर अप्लाई होता है। या फिर कोई ऐसी फैमिली है जो कहती है कि हमारे पास इतना कम पैसा है कि हम एक औलाद को भी, इतना कम पैसा है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बेटा है ये कमाने जाने लगे, हम इसको नहीं पढ़ा रहे, हम बेटी को पढ़ा लेंगे क्योंकि बेटी तो कमा नहीं सकती, हम इसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटा जो है वो अभी से कोई वर्क ज्वाइन कर लेगा और ताकि कुछ पैसा ला सके। तो वहाँ पर ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड्स है वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं कि जेंडर बाइज्ड हो रही है, कोई फैमिली किसी बेटे को भेज रही है स्कूल या बेटी को भेज रही है और बेटे को नहीं भेज रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्पेशल एजुकेशन जोन्स सपोर्ट कर रहा है डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू हियर, एंड इफ यू डिड then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.